नमस्कार मित्रों, मैं वशिष्ठ स्प्रेडिंग एजुकेशनल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एक सीरीज चला रहे हैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में। इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी हुई है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। हमने इसको कई भागों में विभक्त किया है। पहला भाग था कि वो इकोसिस्टम और इकोलॉजी होता क्या है, इसके अवयव क्या क्या हैं, इसके प्रकार क्या क्या हैं। दूसरे वीडियो में हमने बताया था कि ये जो इकोसिस्टम है उसके जो घटक हैं, जैविक घटक, वो क्या है। आज हम अजैविक घटक के बारे में जानेंगे और अजैविक घटक का जो विस्तार स्वरूप है वो आपके सामने में होगा। उससे पहले हम थोड़ा जैविक जो घटक है उसका तीसरा स्वरूप है अपघटक, मृतजीवी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये इकोलॉजी और इकोसिस्टम जो शब्द है, इसका सबसे पहले इकोलॉजी जो शब्द है, इसको सबसे पहले जर्मनी के प्राणी विज्ञान के प्राध्यापक अर्नेस्ट हेक्ले ने इस्तेमाल किया था 1869 में। जबकि इकोसिस्टम परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र है, इस शब्द का इस्तेमाल अंग्रेज वनस्पति वैज्ञानिक ने 1935 में किया था, जिनका नाम है आर्थर जॉर्ज प्रांसले। ये अंग्रेजी वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक हुआ करते थे। उन्होंने 1935 में ये परितंत्र शब्द की लोगों के सामने लाया और तब से ये शब्द प्रचलित है, इकोसिस्टम और इकोलॉजी। तो चलिए देखते हैं कि ये जो इकोसिस्टम है उसका अजैविक स्वरूप क्या है। उससे पहले हम थोड़ा सा इकोसिस्टम का जो जैविक स्वरूप का तीसरा भाग है, पहला है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, तो अपघटक के बारे में थोड़ा परिभाषित रूप उसका देखते हैं। ये होता क्या है दोस्तों, कि जो उत्पादक है उसका इस्तेमाल उपभोक्ता करता है और उपभोक्ता का जो मृत शरीर होता है और जब उसका अंत होता है तो उसके बाद क्या होता है, तो वो ऐसा होता है कि मृतजीवी, नाम ही है मृतजीवी, अपघटक। तो वहाँ क्या होता है, ये अपघटक जो है डिस्कम्पोजर कहलाता है, मृतजीवी भी इसको कहते हैं। ये क्या करता है, यह छोटे छोटे जीवों का एक समूह है, कीड़े मकोड़े, जीवाणु, कवक, ये सब इसके मिला हुआ स्वरूप है। सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, ये अपघटक कहलाते हैं, मृतजीवी है। और ये कीड़ा मकोड़ा, जीवाणु, कवक इत्यादि के रूप में मिलकर बनते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जब ये उपभोक्ता, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या तृतीयक हो, इसका जब अंत होता है तब यही जो अपघटक है, डिस्कम्पोजर है, उसके मृत कार्बनिक पदार्थ का, शरीर में जो मृत कार्बनिक पदार्थ है उसको छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देता है और उसके बाद एक सरल पदार्थ में बदल जाते हैं। जब वो छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देता है तो ये सरल पदार्थ में बदल जाते हैं, जिसका पोषण के रूप में फिर पेड़ पौधा इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये क्या चक्र है कि उत्पादक से शुरू हुआ और फिर उत्पादक पर ही आकर के समाप्त हो रहा है। उत्पादक हुआ, उपभोक्ता उसका इस्तेमाल किया, उपभोक्ता का जब द एंड हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, डिस्कम्पोजर जो है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीवाणु हैं, इसके शरीर से जो मृत कार्बनिक पदार्थ है उसको सरल पदार्थों में अपघटित कर देता है, जिसका इस्तेमाल पेड़ पौधे करते हैं। और इस तरह से ये चेन चलता है। अब देखिए कि अगर अपघटन ऐसा प्रतिक्रिया है, डिस्कम्पोजर का ऐसा ये नेचुरल प्रतिक्रिया है कि अगर ये न हो तो चक्र ही रुक जाएगा। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अपघटन प्रकृति का एक अति महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसके अभाव में सभी पोषक तत्व समाप्त हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि प्रोड्यूसर से शुरू हुआ और ये अपघटन तक नहीं आ पाया और अपघटन नहीं हो पाया, प्रोड्यूसर कंज्यूमर का जब डेथ हुआ या अंत हुआ तो फिर वहीं पर वो बात खत्म हो जाती है, तो ये चेन समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये चेन को ईश्वर ने, प्रकृति ने कैसे बनाया है कि उसके लिए बनाया अपघटक, मृतजीवी, और उसमें सूक्ष्म जो जीवाणु हैं वो क्या करता है कि वहाँ से मृत कार्बनिक पदार्थ लेकर के उसको सरल पदार्थ में बदल देता है, जिसका उपयोग पेड़ पौधों अपने भोज्य पदार्थ के लिए
करते हैं। तो यह एक चेन था। अब हम आते हैं कि ये अजैविक घटक क्या होता है इकोसिस्टम का। अजैविक घटक भी 3 तरह के होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक और ऊर्जा स्रोत। अब ये कार्बनिक है, उसमें क्या क्या होता है कि वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है। और फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के लिए हम अलग से एक वीडियो बना के लाएंगे, लेकिन अभी हम इतना ही जानते हैं कि अजैविक घटक जो इकोसिस्टम का है वो 3 भाग में बटा हुआ है। पहला है कार्बनिक, दूसरा है अकार्बनिक और तीसरा है ऊर्जा स्रोत या ऊर्जा संगठक। तो कार्बनिक 3 स्वरूप है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है और वसा है। जबकि अकार्बनिक का स्वरूप है वो है जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये 4 भाग में बटा हुआ है अकार्बनिक, 3 भाग में बटा हुआ है कार्बनिक। अकार्बनिक में जल हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बटा हुआ है। अब है इसका तीसरा स्वरूप अजैविक घटक का ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा संगठक। ये ऊर्जा संगठक क्या क्या है, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है। तो ये सब जो जिस श्रेणी में आते हैं उसे हम ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इकोसिस्टम का 2 अवयव हुआ, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक का भी 3 भाग है और ये 3 भाग है कार्बनिक, अकार्बनिक और ऊर्जा स्रोत। दोस्तों, अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट से हमको अवगत कराइएगा। हमने अपने स्पिरिटिंग एजुकेशनल क्लासेस के इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना के रखा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड और जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से रिलेटेड। तो तब तक के लिए नमस्कार। हम अगले वीडियो में वीडियो मेरा पार्ट 3 है परिस्थिति का, और चौथे वीडियो में हम इससे और जुड़े बहुत सारे ये समस्या, प्रश्न और जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।